था 8051 वाला सर, वही। नहीं नहीं नहीं, 8051 के पहले मैंने आर्म के बेस्ट एक लिया था, मैंने बताया था। You have to download your MSD ARM Keel software, how to install. Then for that you require supporting libraries. So for that legacy मैंने बताया था, legacy एक है that will support your ARM 7, ARM 9. So how to install that legacy software, sorry not software, the package मैंने बताया था। फिर the steps to follow. Okay, I have shared the screen with Saili Kadam as well as with Sahib Wadwa. याद है ना वो उस टाइम पे मैंने लिया था, इफ यू रिमेम्बर। और वहां पे हमने एक ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस का ट्राई किया था। आई थिंक मैंने जो शेयर किया था साइली कदम और उनके साहब के साथ, दैट वाज रिलेटेड विद 8051 टाइमर और सीरियल कम्युनिकेशन। लेकिन उसके पहले मैंने एक आर्म के बारे में आपको बताया था। वहां पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस मैंने आपको करके दिखाए थे, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम आई कुड नॉट एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो वो एक आर्म का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहेगा। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो रहेगा, दैट इज इन विच वी हैव टू इंटरफेस your LPC 2148 with your LED, and you have to write down the program in which your LED should blink on off on off on off. Okay, so that is the last experiment which is based upon R. Okay, and in that case we'll be completing all the experiments, okay. तो वो जो लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज बेस्ड अपॉन आर्म, you will be able to understand that interfacing only after you understand the last module. So hereafter what I will be doing, I will be uploading 2 to 3 video lectures which is based upon last module. You just try to understand the by yourself by watching the video lecture, and depending upon that you will be able to understand the interfacing of your arm with your LED. तो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको समझ में आएगा। ओके, सो आज मैं लेने वाला हूँ इंस्ट्रक्शंस विच आर बेस्ड अपॉन आर्म। 2-3 इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। वन है ब्रांच इंस्ट्रक्शन, दूसरा है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, और द तीसरा वाला जो मेरे मेरे ख्याल से बाकी था, दैट इज I think that thing I have taken, but let me check. अगर वो मैंने नहीं लिया होगा तो that thing also I will cover. Okay. So today we'll start with that particular branch instruction. We will start with the branch instruction, that is important. So shall we start? I यस hope सर। all of you. I hope all of you are attentive now. Okay. So I will सर share the लेकिन वो screen. जो लास्ट मॉड्यूल है सर, हम लोगों का आई थिंक 19 तक है। मतलब मंडे को सर आप एक लेक्चर तो है सर मंडे को। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट लेकिन मनीष बोल रहा था कि नॉन इंस्ट्रक्शनल डे मंडे से स्टार्ट हो रहा है। यू जस्ट चेक आउट इफ इट इज पॉसिबल। 17 को मैं लेता हूँ। यस, लास्ट इंस्ट्रक्शनल डे 19th है। देन इट इज गुड। अगर 19 है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं हाँ सर, 7। कल आप करवा दो ना सर खत्म लास्ट हाँ मॉड्यूल। हाँ यस। देखो, जितना जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। सिर्फ मुझे 2 से 3 लेक्चर दे दो, उसमें मैं लास्ट मॉड्यूल खत्म कर दूंगा। एंड दैट इज ऑल्सो ईजी, दैट इज ऑल्सो ईजी। हमको लास्ट मॉड्यूल में सिर्फ ये देखना है कि LPC 2148 जो माइक्रो कंट्रोलर है, दैट इज बेस्ड अपॉन ARM 7, वो फीचर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है वो समझेंगे हम, और उसके रिलेटेड कुछ चीजें समझेंगे। और हम बाद में लास्ट में समझेंगे एक प्रोग्राम दैट इज इंटरफेसिंग ऑफ आर्म विथ LED। और एग्जाम्स में भी अगर आप देखोगे तो इंटरफेसिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन दैट टाइम यू डोंट ब्लेम मी। ओके, सो 17, 18, 19 एक एक लेक्चर भी मिल गया ना, तो आई विल बी एबल टू कंप्लीट द लास्ट वन। इज इट फाइन? इज इट फाइन? यस सर। Okay. So to explain you the branch instructions, I would require the board only, ताकि मैं बोर्ड पे आपको प्रॉपरली बता पाऊंगा कि व्हाट आर द ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ओके, एक एक मिनट, एक मिनट।
So we will start. Am I audible to everyone? Yes, sir. So we will start with the branch instruction. ये जो branch instruction है, सिर्फ 2 और 3 instructions मेरे बाकी है. I'm talking about the set of instructions. Okay, जैसे data processing instruction है, data movement instructions हमने देखे हैं. Okay, वैसे ही एक दो इंस्ट्रक्शन सेट बाकी है. वन है कंट्रोल फ्लो एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम देखेंगे हाउ डू यू गो फ्रॉम आर्म टू थंब एंड थंब टू आर्म. यही इंस्ट्रक्शन में हम देखने वाले कि हाउ योर प्रोसेसर इज चेंजिंग द इंस्ट्रक्शन सेट फ्रॉम आर्म. आर्म का इंस्ट्रक्शन सेट का साइज इज 32 बिट, थंब का इंस्ट्रक्शन साइज इज 16 बिट, बट हाउ इंटरवर्किंग इज हैपनिंग, हाउ द स्विचिंग इज हैपनिंग. Okay, so for that we have to understand the control flow, or which is called as a branch instruction. Okay, so pay attention on the screen now. Now we have flow control instruction. We will be talking today about the flow control instruction. Okay, the other name for this instruction set is also called as branch instruction. It is also called as a branch instruction. It is also called as branch instruction. Okay, and to study about these branch instructions we have to only understand 4 instructions. So flow control mein we have only 4 instructions. One is B, pure B, other one is BL, then the next one is BX, and other one is, the last one is BLX. The last one is BLX. Okay, so B stands for branch. If you want, you can write down. BL stands for branch with link. Branch with link. Here the important one to be underlined is link. दोनों में क्या difference है? B और BL में एक ही difference है, link. Okay, so we will see what is link. Then BX is branch exchange. Branch exchange. And the last one is branch exchange with link. Branch exchange with link. So what is the difference between BX and BLX? एक ही difference है, that has to be underlined, और वो है link. Okay, so as far as thumb arm interworking is concerned, okay, there is a concept called as arm thumb interworking. Arm thumb interworking. Arm thumb interworking is nothing but how do you switch from arm to thumb and vice versa. To do that, we have to deal with these last 2 instructions, that is BX and BLX. So can I say BX and BLX is related with arm thumb interworking? Yes. BX and BLX is related with arm thumb interworking. So before I reach to the BLX and BLX, let me explain you what is B and what is BL. And with that, we'll be also able to understand the format of these 4 instructions. What is the format of these 4 instructions? Okay, what are the formats of these 4 instructions? So if you ask me what is the branch instructions, or what do you mean by flow control instructions, or what do you mean by control flow instructions? Now these instructions change the order of instruction execution, or it will jump from one memory location to other memory location. ओके, तो आपको पता है ब्रांचिंग में हम क्या करते हैं? वी जंप फ्रॉम वन मेमोरी टू अदर मेमोरी. उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता. वन मेमोरी टू अदर मेमोरी, या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट विल ब्रांच से क्या होगा, वी कैन चेंज द order of instruction execution. The order of instruction execution. Now this is important. Branch, we can achieve 2 goals. One goal is, by using branch we can jump from one memory location to other memory location. Okay, and to carry out this we have 2 dedicated instructions, that is B and BL. The other goal is, by using the branch instruction, what we can do, we can change the order of instruction execution. We can change the order of
instruction execution. Okay, order of instruction execution means you can go from arm to thumb. You can go from arm to thumb, or you can go from thumb to arm. Okay, and to achieve this, we have two dedicated instruction. One is called as BX and the other is called as BLX. Okay, BX and BLX. Now, when you talk about this B and BL, it is nothing but going from one memory location to other memory location. Let me give an example. If I'm talking about, this is example in general. This example is in general, that if I'm giving an example, suppose you have instruction B, okay, and followed by some label name, आपका ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपने बी इंस्ट्रक्शन लिखा, बी स्टैंड फॉर ब्रांच, उसके आगे आपने लेबल नेम लिखा, उसके बाद आपके दो इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद ये जो लेबल नेम है वो इंस्ट्रक्शन है, दैट इज लेबल नेम आप कैसे लिखते हो, सेमीकोलन, और उसके बाद में उसके आगे में आप कुछ लिखते हो, और सपोज उसके नीचे भी आप कुछ लिखते हो. ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बी इंस्ट्रक्शन. ओके, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. इफ आई एम राइटिंग डाउन बी, लेबल का नाम, उसके नीचे दो इंस्ट्रक्शंस है, बाद में लेबल, ये जो लेबल का नाम आपने लिखा है बी के सामने, वही लेबल का नाम यहाँ पे सेमीकोलन है, उसके बाद में सपोज मैंने 3 इंस्ट्रक्शन लिखे. नाउ दिस इज एन एग्जांपल वेयर यू आर जंपिंग फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अदर मेमोरी लोकेशन. आप कैसे जंप कर रहे हो, नाउ व्हेन आई एम कॉलिंग द ब्रांच इंस्ट्रक्शन लेबल के नाम के साथ, देन दिस इंस्ट्रक्शन, उसके नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. यू विल जंप फ्रॉम दिस, ये एग्जीक्यूट होने के बाद, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, you will directly jump to here. So you are skipping these two instructions. Okay, और उसके बाद, हाँ सर कोई कंडीशन या कुछ नहीं होगा क्या, मतलब? नहीं, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया जिसमें सिर्फ बी लिखा है और लेबल का नाम दिखा है. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम गिविंग एन एग्जांपल दैट हाउ द यू आर जंपिंग फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अदर मेमोरी लोकेशन. सपोज ये मेमोरी लोकेशन है XX पे, और ये जो लेबल नेम है ये मेमोरी लोकेशन है YY. सो डोंट यू थिंक आई एम जंपिंग डायरेक्टली फ्रॉम XX टू YY, स्कीपिंग XX+1 memory location and XX+2 memory location. These are the next memory location. So I am directly jumping from XX to YY. Okay, without executing these two instructions. Okay, now this is called as pure branch. B. This is called as pure branch. Let me give you another example. Suppose I am using branch. Suppose मैं branch instruction कर रहा हूँ, but this time I am using what? This is also an example. Suppose here I am using BL. And I am writing down the subroutine label. BL subroutine label. Okay, अब ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? See here all of you. You have main program and you have subroutine program. आपके मेन प्रोग्राम में पहला इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे सपोज ये लिखा है BL सबरूटीन लेबल. ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे आपका प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे, प्रोग्राम काउंटर क्या है, लोड करता है. इट विल लोड द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड. आपका प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे, और ये यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन है, आपका ये इंस्ट्रक्शन है BL. सो BL सबरूटीन लेबल. So you are jumping from main program to the subroutine program. जो कुछ लेबल का नाम दिया होगा वो यहाँ पे. So you are jumping from the main program to the subroutine program.
व्हेन यू रीच टू द सब रूटीन प्रोग्राम, वहां पे दो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए वो आप एग्जीक्यूट करोगे, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम हियर यू विल जंप टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, या ये वाला मैंने आपको पहले बताया था कि पीसी वैल्यू लोड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जब मेन प्रोग्राम से सब रूटीन पे जाएगा तो पीसी में कौन सा मेमोरी लोकेशन रहेगा, ये रहेगा। सपोज ये मेमोरी लोकेशन है y1, तो आपका पीसी विल लोड द वैल्यू ऑफ y1, तब जाके आपका प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे जंप करेगा। बट बिफोर लोडिंग y1 योर प्रोग्राम काउंटर विल लोड इट्स ओन वैल्यू। सपोज आपका ये जो पीसी है ना, ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, ये मेमोरी लोकेशन एक्सेस है, और ये नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन जो वो है सपोज एक्स प्लस 1 पे है। तो बिफोर पीसी वैल्यू लोड्स वाई वैल्यू, what program PC will do, it will load XX plus 1 value into your link register, that is your R14, that is your R14, that is, इसलिए उसका नाम दिया है लिंक रजिस्टर, इसलिए उसका नाम दिया है लिंक रजिस्टर। तो लिंक रजिस्टर क्या करेगा, लिंक रजिस्टर विल स्टोर XX plus 1, your link register will store XX plus 1, और बाद में प्रोग्राम काउंटर व्हाट इट विल लोड y, देन योर प्रोग्राम काउंटर विल जंप टू द सब रूटीन, वहां पे जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा, ओके एग्जीक्यूट करेगा, और बाद में सब एग्जीक्यूशन होने के बाद ये वापस जब आएगा एक्सेस प्लस वाई, वो कैसे आएगा, बिकॉज योर R14 विल लोड द वैल्यू इन पीसी, योर R14 विल लोड द वैल्यू इन पीसी। इसीलिए ये जो लास्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा ना, वो ये काम करेगा, कौन सा काम, R14 वैल्यू शुड बी लोडेड इन पीसी, R14 वैल्यू शुड बी लोडेड इन पीसी, ओके। सो वो लोड कैसे करेगा, फॉर दैट यू हैव इंस्ट्रक्शन, एंड व्हाट इज दैट इंस्ट्रक्शन, सी हियर नाउ। सर मतलब आर सर इसमें ये जो एक्स प्लस 1 है सर, हाँ, ये हमारा सब रूटीन का जो इंस्ट्रक्शन है उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन है ना? कौन सा, ये XX ये वाला, ये वाला, एक्स प्लस 1, हाँ सर, ये हाँ मतलब ये रिटर्न में जब ये हम लोग करेंगे तो सब रूटीन के जस्ट बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो उसका एड्रेस है ना ये सर? नहीं, ये एक्सेस प्लस 1 है, ये इसका है, ये नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन है, हाँ ये सर। इंस्ट्रक्शन के तुरंत वाला इसका मेमोरी एड्रेस है एक्सेस प्लस 1, और हाँ एक्सेस प्लस 1 ये जो मेमोरी लोकेशन है, सब रूटीन जाने के पहले प्रोग्राम काउंटर वो लोड करता है R14 में। हाँ सर, मतलब वही ना, सब रूटीन का जो इंस्ट्रक्शन है मेन प्रोग्राम में, उसके जस्ट बाद वाला जो इंस्ट्रक्शन रहेगा मेन प्रोग्राम का, उसका एड्रेस स्टोर है ना उसमें, हाँ, एक्सेस वो प्लस एड्रेस 1। स्टोर करेगा लिंक रजिस्टर में, इसलिए हाँ उसको नाम दिया जाता है लिंक, ताकि सब रूटीन से वापस जाना है, लेकिन कहाँ पे जाना है वो कैसे पता चलेगा, तो प्रोग्राम काउंटर सब रूटीन जाने के पहले नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का वैल्यू लिंक रजिस्टर में लोड करता है, और जब सब रूटीन में आप जब एग्जीक्यूट करते हो सब इंस्ट्रक्शन, तो ये लास्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो ये काम करता है कि आपका R14 का वैल्यू जो है, आपने जो ये किया था एक्सेस प्लस 1, वो जाके लोड होता है पीसी में, तब जाके आपके प्रोग्राम काउंटर को पता होता है कि सब रूटीन में से कहाँ पे जाना है, तो वो जाता है डायरेक्ट एक्सेस प्लस 1 में। तो आपका ये जो प्रोग्राम यस काउंटर है सर। ना, वो नीचे यहाँ पे आता है। तो मुझे आपको ये बताना है कि लास्ट में ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, ताकि सर RET। आपका, हाँ वो सब रूटीन में हुआ, लेकिन हाँ यू आर राइट, वो हम 8051 में करते, लेकिन आम में हमारे पास दूसरा इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन इज सिंपल, वो इंस्ट्रक्शन है इधर यू कैन राइट डाउन मूव R15 R14 लिखो, या फिर आप लिखो मूव PC R14। आई होप दिस इज सर क्लियर। R14 सॉरी, हाँ आएगा। R14 यस। और सर एक और डाउट है मेरा, सर हाँ, इसमें स्टैक पॉइंटर नहीं होता है क्या? मतलब इसमें जैसे हम स्टैक, नो नो, यहाँ पे स्टैक पॉइंटर नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक रजिस्टर्स होते हैं, जो लिंक रजिस्टर्स में आपको रिटर्न वैल्यू, रिटर्न एड्रेस आपको स्टोर करना पड़ता है। सो सर द तो वो जो रिटर्न एड्रेस, हाँ सर तो वो जो वेक्टर टेबल है इंटरप्ट का,
तो हाँ वो उसको कैसे एक्सेस करेंगे? मतलब सर अगर हम लोगों को उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो पहले हमें उसको स्टैक मतलब 8051 में हम लोग इस स्टैक में रखते थे ना उसको सर के वो यस ऑर्डर यस वाइज ऑपरेशन यस हो यस वैसे। यस। तो सर इसमें कैसे सेम सिमिलरली होगा मतलब? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपको है ना लिंक रजिस्टर जो रिटर्न एड्रेस है ना वो R14 में स्टोर होता है। आप अगर सब रूटीन में जाते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्विचिंग ऑफ द ऑपरेटिंग मोड फ्रॉम यूजर मोड टू सुपरवाइजरी मोड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कंसेप्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट गोइंग फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन प्रोग्राम। तो आप जब कभी मेन प्रोग्राम टू सब रूटीन में जब जाते हो, ओके, देन R14 plays an important role because that will hold the return address, that will hold the return address कि सब रूटीन में जाने के बाद वहां पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करना, बाद में सब एग्जीक्यूशन होने के बाद मेन प्रोग्राम में जाना, लेकिन कौन से एड्रेस पे जाना, तो वो लिंक रजिस्टर में लिंक रजिस्टर में जो हमने लोड किया है बिफोर आई स्विच फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू द सब रूटीन प्रोग्राम, दैट विल बी लोडेड इन द प्रोग्राम काउंटर। तो ये जो मैंने बताया था ना ये वाला कंसेप्ट, तो इसके लिए आई हैव टू राइट डाउन लास्ट इंस्ट्रक्शन इन द सब रूटीन, एंड दैट लास्ट इंस्ट्रक्शन इन द सब रूटीन इज ईदर यू गो राइट डाउन दिस और you write down this. Move R15, R14 बोले तो R14 value will be loaded in program counter, or you can write down this instruction, that is R14 will be loaded in program counter, because you know R15 is your program counter, R15 is your program counter. So either of these two instructions you can write down at the end of this subroutine instructions. Okay, so in this case मुझे आपको यही बताना था कि here important thing is BL. Here important thing is BL. So here I just want to show tell you the difference between B and BL. What are the difference? Can you see here? आपने B लिखा है सिर्फ, हम ब्रांच से सिर्फ हम यहाँ पे आए, आपका प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आया और बाकी के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए, लेकिन हम ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में गए नहीं गए, हमने सिर्फ जंप किया और प्रोग्राम काउंटर एग्जीक्यूट, पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, बाद में ये करेगा, बाद में ये करेगा, लेकिन हम वापस यहाँ पे आए नहीं आए। सो दैट इज बिकॉज वी हैव यूज्ड बी, इट इज ओनली ब्रांचिंग, इट इज डूइंग ओनली ब्रांचिंग। लेकिन हम जब ब्रांच और लिंक करते हैं ना, जब हम ब्रांच और लिंक करते हैं, सो इन दैट केस यूर R14 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसको वापस भी आना है। तो टू एक्सप्लेन यू BL, आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ मेन प्रोग्राम एंड सब रूटीन प्रोग्राम टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ BL। तो इसलिए लिंक जो है ना, दैट इज मुझे वापस भी आना है, इसलिए आप प्रोग्राम काउंटर सब रूटीन में जाता है और आप वापस आते हो यहाँ पे, दैट इज ओनली बिकॉज यूजिंग BL, दैट इज ओनली बिकॉज यूजिंग BL। ओके, तो आई जस्ट नीड टू टेल यू what are the formats, what is the format for B. So the format for B is the format for B is the simple format B. Now here you have a condition is applicable for all the instructions, and label. So B curly bracket condition and label. What about the format for BL? Similarly, it is BL, again you have condition and subroutine label. So in BL you have to understand that R14 will hold the address of next instruction, okay, and your program counter will hold the address of subroutine label, और important चीज वो है कि if I have to return back, then you have to use move R15, R14. So this is about the format of B and BL. Okay. अभी अगर मुझे आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देना है, okay, for this particular B condition and label, okay, okay, so for that I can give you one instruction. Suppose I am having main program है, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, बाद में एक इंस्ट्रक्शन मैंने लिया BEQ, you are familiar with this BEQ and skip, उसके बाद 2-3 इंस्ट्रक्शंस है, बाद में skip है लेबल का नाम एंड
कोलन और उसके बाद में 1 2 3 है। ओके, तो ये पहला इंस्ट्रक्शन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ, ये 8 और ये 9। जब आप ये एग्जीक्यूट किए, ये एग्जीक्यूट किए, जब आपका प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आता है, अब ये क्या है, बी क्यू क्या है, बी स्टैंड फॉर ब्रांच, दिस इज द कंडीशन। व्हाट इज EQ? इफ इक्वल। यू रिमेम्बर दिस, मैंने आपको कंडीशंस बताए थे, 16 कंडीशंस या 14 कंडीशंस थे। सो हियर वी हैव डिफरेंट कंडीशन। तो मैंने एक कंडीशन दिया, BEQ स्किप। अगर इक्वल है तो गो टू स्किप, तो मैं डायरेक्ट, अगर इक्वल है तो आई विल डायरेक्टली गो टू हियर। अगर इक्वल नहीं है तो मैं ये नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा। So here I just want to show you that B is accompanied by the condition. B is accompanied by the condition. So can I comment here? If only I am writing down B without condition, can I say it is unconditional jump? I want answer from you. If I am only writing down B, can I say it is unconditional branch or unconditional jump? Yes or no? हाँ सर, मतलब कंडीशन नहीं लिखेंगे तो हाँ, there is no condition. Yes, there is no condition. और अगर मैं लिखता हूँ BEQ, अगर मैं लिखता हूँ BNQ, अगर मैं लिखता हूँ BPL, अगर मैं सर लिखता ये हूँ, BEQ क्या है एग्जैक्टली, एक बार वापस बताओ ना प्लीज। मैं बताता हूँ। ये मैंने कंडीशन, जो मैंने आपको 16 कंडीशन बताए थे, उसमें से मैंने ये 4 लिए, 1 2 3 4। तो BEQ मीन्स व्हाट? BEQ मीन्स इफ इक्वल। ये तो कंडीशनल हो गया ना सर। हाँ, तो ये कंडीशन है ना, तो मैं वही तो बता रहा हूँ। सिर्फ मैं बी लिखूंगा तो अनकंडीशनल, बी के साथ मैं कुछ लिखूंगा तो इट बिकम्स, ये चारों के चारों बिकम्स कंडीशनल ब्रांच, चारों के चारों बिकम्स कंडीशनल ब्रांच। ओके, सो BQ मीन्स जंप इफ इक्वल, BNQ मीन्स जंप इफ नॉट इक्वल, BPL मीन्स जंप इफ प्लस, या फिर यू गेट अ पॉजिटिव आंसर, एंड जंप इफ यू गेट माइनस और यू गेट निगेटिव आंसर। तो ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया, जस्ट मुझे बताना था कि ये कंडीशन जब लगता है ब्रांच के साथ, देन इट बिकम्स कंडीशनल ब्रांच। ओके, देन इट बिकम्स कंडीशनल ब्रांच। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया, अगर इक्वल है, क्या इक्वल है, वो यहाँ पे रहेगा, ओके। अच्छा, उससे अच्छा मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे क्या रहेगा। सपोज ये आपका BEQ है ना, हाँ, इसके पहले अगर सपोज मैंने लिखा है, CMP R1, R2। आपको पता है CMP R1, R2 क्या करता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट? आई एम इंटरेस्टेड वेदर बोथ आर इक्वल और ग्रेटर देन। हाँ, आपको पता है जब R1 इक्वल्स टू R2 रहेगा, इन दैट केस माय Z विल बी 1। एंड और उसके बाद मैंने अगर लिखा BEQ ब्रांच इफ इक्वल, इफ R1 इज इक्वल टू R2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब आपका Z इज इक्वल टू 1, आपका जीरो फ्लैग विल बी वंस इट विल सेट टू 1 ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कंपेयर R1 R2 कर रहे हो, इसका मतलब क्या करो, एट द बैक एंड R1 माइनस R2, और R1 अगर R1 और R2 अगर सेम है तो आंसर इज 0, और आंसर अगर 0 है तो जीरो फ्लैग विल सेट टू 1। तो मुझे यहाँ पे आपको बताना था कि अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ BEQ, और उसके पहले अगर मैं लिख रहा हूँ CMP R1, R2, तो ये मैं यहाँ से यहाँ पे कब जाऊंगा? जब R1 और R2 सेम है, जब Z फ्लैग 1 होगा तब जाके मैं यहाँ पे होऊंगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैं जंप नहीं करूंगा, मेरा प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। ये बात, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, हाँ सर। Okay, so I will not waste my time. Now this is about B and BL. Now we will go to BX and BLX. This is important. BX and BLX. So BX and BLX. So these are the two important instructions. So what is BX and BLX? Try to understand now. BX and BLX instruction change the state of the processor from arm to thumb or from thumb to arm.
So before I go to BX and BLX, please go back to our CPSR. In the CPSR, you know that there is a fifth bit. If I am wrong, please correct me. In the CPSR, you know there is a fifth bit, which is a T bit, and you know if this bit is equals to 1, you are in which state of the processor? You are in thumb. state. Yes, that means 16 bit of instructions. And if your T is equals to 0, you are in ARM state. That is 32 bit of instruction. The size of instructions are of 32 bit. So your fifth bit will give you the state of the processor. Whether you are in ARM or you are in thumb. And these BX and BLX are helpful for me to change the state of the processor. That is from ARM to thumb or from thumb to ARM. तो उसके लिए this bit has to be changed. मुझे चाहिए thumb state में के लिए, अगर मुझे चाहिए कि मैं thumb state में जाना चाहता हूँ तो ये इंस्ट्रक्शन यूज करो, उससे हम thumb state में जाएंगे और ये बीट आपका 1 रहेगा. मैं चाहता हूँ कि मैं ARM state में जाऊँ तो ये इंस्ट्रक्शन यूज करो, either of these two, make this bit as 0, you will go to ARM state. तो वो कैसे जाना है, that thing we will. Okay, before that even I have to tell you one more thing. If your main program, now this is important concept, I want everyone to pay attention. This is important concept. Now suppose you are in the main program, okay, and you have subroutine program. If your main program instruction is in ARM state, now pay attention, this is important and this is interesting one. Your main program is in ARM state. That means your instructions in the main program is of 32 bit. And your subroutine instructions is in thumb state. That means 16 bit of instruction size. तो आपका सब रूटीन है वो 16 बिट में प्रोग्राम में है, आपका प्रोग्राम 16 बिट में है, आपका प्रोग्राम थंब स्टेट में है, सब रूटीन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, और आपका मेन प्रोग्राम जो है वो आपका आर्म स्टेट में, सो डोंट यू थिंक दैट आई एम, जब मैं मेन प्रोग्राम से जब सब रूटीन में जाऊंगा, आई एम चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम आर्म टू थंब, and similarly when I go from subroutine to the main program, you are changing the state from thumb to arm. Okay, so this is one of the scenario where you are changing the state. Okay, where you are changing the state and you are also coming back. So to carry out this, you have the instruction BLX. Okay, then what is BL? Then what is BX? Now these BX instructions, you can be in the main program. You can be in the main program, whether your main program is in ARM state or whether your main program is in thumb state. लेकिन हम एक ही प्रोग्राम में है, तो वो टाइम पे मैं BX यूज करूंगा. लेकिन जब मैं मेन प्रोग्राम से सब रूटीन, या फिर आप वैसा मत बोलो, आप बोलो कि अगर मैं आर्म से थंब और थंब से आप आर्म में जब जाऊंगा, सो आई हैव टू यूज BLX. वो टाइम पे BX हम यूज नहीं कर सकते. ओके, सो समवेयर द कंसेप्ट ऑफ B एंड BL इज आल्सो एप्लीकेबल इन बोथ द स्टेट. क्योंकि यहाँ पे लिंक नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिंक नहीं है, यहाँ पे लिंक है, क्योंकि हम मेन प्रोग्राम से सब रूटीन में या सब रूटीन से मेन में जा रहे हैं. So there has to be a link register which plays an important role. So BLX can be correlated with BL and your BX can be correlated with B. But the difference is that BX and BLX are the two dedicated instructions when you go from
arm to thumb or thumb to arm. Okay. So we will see the format for this. Now whenever you talk about the BX, what is this BX doing? This is branch and change instruction set. ब्रांच एंड चेंज इंस्ट्रक्शन सेट. अब इसका मतलब क्या है? आप मेन प्रोग्राम में हो, सपोज आप मेन प्रोग्राम में, यहाँ पे आपके मेन प्रोग्राम में यू हैव दीज 4 इंस्ट्रक्शंस इन आर्म एंड सपोज देयर आर अदर इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर इन थंब. सो ये आर्म में है और ये आपका थंब में. तो हम ब्रांचिंग तो कर रहे हैं, BX यूज करके हम ब्रांचिंग तो कर रहे हैं. ऑल्सो वी आर चेंजिंग द इंस्ट्रक्शन सेट. सो हियर इंपॉर्टेंट क्या है? यू कैन गो फ्रॉम, सपोज दिस इज देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज. यू हैव आर्म, you have thumb, you have arm as well as thumb in the same program. You have purely arm, you have purely thumb, you have some instructions in arm and you have some instructions in thumb. Okay, but see that at a time only one instruction will be executed. ऐसा नहीं कि arm के बाद तुरंत thumb के बाद तुरंत arm, ऐसा नहीं होगा. अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम है. अगर मैं आर्म से थंब जा रहा हूँ तो मैं पूरे थंब के पूरे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, तब जाके मैं मेन करूंगा. ओके, तो मैं ऐसा नहीं हो रहा कि आर्म से थंब से आर्म से थंब, ऐसा नहीं हो रहा. ओके, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एट अ टाइम मैं पूरे आर्म की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं पूरे थंब के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. तो जहाँ पे सिनारियो ऐसा है, इन दैट केस वी आर यूजिंग BX, और जहाँ पे सिनारियो ऐसा है, in that case we are using BLX. Okay, so if I have to give you the format of BX, it would be BX and condition and this is important, RM. ये बहुत important है, RM. Okay, और अगर मैं BLX के बारे में बताऊंगा तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, BX इज व्हाट? ब्रांच एंड चेंज इंस्ट्रक्शन सेट. तो यहाँ पे जब मैं BLX बोलूंगा, सो दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट वन है, ब्रांच विथ लिंक एंड चेंज इंस्ट्रक्शन सेट. ये इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब याद रखो, 32 बिट से 16 बिट या 16 बिट से 32 बिट. ओके, और BLX का क्या फॉर्मेट है? BLX का फॉर्मेट भी वही है, BLX कंडीशन RM. तो ये RM है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल सी व्हाट इज दिस RM. ओके, तो RM इज व्हाट? दिस इज अ रजिस्टर. नाउ what is RM? This is a register. Okay, for example, if I'm writing down BX condition RM, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ओके, आपको पता है रजिस्टर जो मैं यूज कर रहा हूँ, ओके, that can be any register, and if you know the register is of the size of 32 bit, so 0 से लेके 31. I want everyone to pay attention on this last LSB, last significant bit. ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इफ लास्ट बिट जो है LSB, इफ दैट बिट, दैट इज बिट नंबर 0, अगर ये बिट नंबर 0 है, then your processor changes to or remains in ARM state. This is important. I am writing down the complete sentence. Then processor changes, underline changes, to or remains, underline remains, in ARM state. अब ये क्या है?
ये चीज क्या है, आपका जो आरएम का बीट है वो 0th बीट, ये इंपॉर्टेंट है, ये 0th बीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो 0th बीट है, ये बीट अगर 0 है, देन योर प्रोसेसर चेंजेस टू और रिमेन्स इन आर्म स्टेट। इसका मतलब ये कंडीशन एग्जीक्यूट करने के पहले अगर मैं आर्म स्टेट में हूं और ये बीट अगर 0 है तो मैं आर्म स्टेट में ही रहूंगा। ये कंडीशन ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले अगर मैं थंब स्टेट में हूं और आरएम रजिस्टर जो है एलएसबी बीट वो अगर 0 है तो मैं थंब स्टेट से आर्म स्टेट में जाऊंगा। इसलिए चेंजिंग का मतलब थंब टू आर्म, रिमेन्स का मतलब आर्म टू आर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चेंजेस का मतलब थंब टू आर्म, रिमेन्स का मतलब आर्म टू आर्म। Again the same thing, I will not write on the everything in detail now. Suppose your bit 0 is suppose 1, इसका मतलब अगर ये LSB bit 1 है, अगर ये bit 1 है तो then I'm not writing down everything, then the processor changes, underline, to the processor changes to or remains in thumb state। फिर वही बात, अगर आपका ये बीट 1 है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के पहले अगर आप आर्म स्टेट में हो, देन यू चेंजेस टू थंब। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले अगर आप थंब में हो, देन यू रिमेन इन द थंब इंस्ट्रक्शन सेट because this bit is 1। Okay, so what is important thing here, that your bit 0 of RM register is copied into the T bit of CPSR। this is very important। ये आपको जो CPSR मैंने बताया था, ये जो 5th बीट मैंने बताया था, ओके, तो RM का जो आपका बीट नंबर 0 है ना, that is copied here। तो आपके हाथ में है कि आपको कौन से स्टेट में जाना है, so for that you can use BX or BLX instruction, and in that case your RM plays an important role because the bit number 0 will give you whether you are changing to or remaining in the arm state or thumb state। if that bit is 0, then you are in the arm state, if that bit is 1, then it is thumb state। so indirectly I can say you are in CPSR का आप जो 5th bit है, ये आप write कैसे कर रहे हो, by using RM, because RM का 0th जो bit है, that is actually copied into the T bit of CPSR। it is copied into the T bit of CPSR। I hope you have understood this। Yes, sir. Okay। Yes, sir. Okay। Yes, sir। Okay। नहीं समझ में आया तो then you have to go through this my video lectures and just try to see, and even some materials I have uploaded in the classroom, वो materials भी देख लेना। ओके, अभी लास्ट वाला जो बाकी है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का बताया था ना, मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन, यूमल, एसमल, वो सब हो गया ना? Yes, sir। हाँ, अभी लास्ट वाला जो मैं बता रहा था आपको कि which is left, that is the software interrupt। so that is the last part, so I can declare the second last module is okay। so the last one is software, so I will take just 10 minutes on this software interrupt। okay, now this is a software interrupt, the interrupt which is introduced which is present in the instruction itself।
It is not hardware interrupt. It is not external interrupt. It is an interrupt which is through the instruction. It is through the instruction. Okay. So what is this software interrupt? It is given as SWI, software interrupt. So what is the function of, what is the use of the software interrupt? Suppose you have main program and suppose your program counter is here, and at this instruction you have SWI, then you will jump. Can any one of you tell me, whenever you have software interrupt, you will jump to which operating mode? My simple question. Few days before you have given your test 2. You have studied for this. My simple question. IRQ. IRQ. My simple question is, whenever you have software interrupt, you will enter into which operating mode? Okay, leave. So whenever you are encountering with the software interrupt, you will go into the supervisory mode. Okay. So यहाँ पे software interrupt है, then by this software interrupt you are jumping into the, now see, this is because of the interrupt. So because of the interrupt, then you have interrupt subroutine program. You have interrupt subroutine program. Because you are going into the subroutine, but because of interrupt, so that is why it is ISR. That is why it is ISR. So this is your main program. In the main program, you have software interrupt. Because of software interrupt, you are going to the subroutine, but it is specifically given as interrupt subroutine. Interrupt subroutine. And उसमें जो भी रहेगा, then that will be executed. And after execution, you will come to the next instruction. Now, whenever you have this software interrupt, then to handle that software interrupt, can you just tell me the address of the first instruction in the ISR? For that, you have to refer vector table. Can any one of you tell me? ये पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या रहेगा? Please refer the vector table. I want answer from you. वेक्टर टेबल हमने किया था, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आएगा तो वेक्टर टेबल का एड्रेस मैंने बताया था, कौन से एड्रेस पे हम जाएंगे, मैंने बताया था आपको कि ये सब आपको याद रखना है. नो वन इज गिविंग मी आंसर. अदर एटलीस्ट go back to the vector table and at least by seeing that you can give me the answer. मैंने बताया था कि you have to remember all these vector table addresses. सर एक मिनट. No one. सर 003 है. हाँ, वेक्टर टेबल में क्या दिख रहा है कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आने के कारण मैंने कहाँ पे जंप करना है, ये लिखा है वहाँ पे. आपने वेक्टर टेबल देखो, उसमें सबसे पहले रीसेट वाला होगा, तो आपको पता है रीसेट हो गया, इसका मतलब मैं 00000 वो एड्रेस पे जाऊंगा. वैसे ही मुझे बताओ, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आएगा तो मैं कौन से एड्रेस पे जंप करूंगा? ओके, लीव, मैं बता रहा हूँ. इट इज 0x000008. It is 0000000. That means 7 times 0 and 8. Now this is the address, starting address of this ISR, and that is supervisory mode.
That is actually the supervisory mode address. Now to explain you this in clear, क्योंकि मैं क्या बता रहा था कि आपका जब भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आता है तो यू जंप टू दिस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जब आता है, या फिर कौन सा भी, अगर आप जैसे रीसेट हो गया, तो मैंने आपको पहले बताया था कि रीसेट हो गया, इसका मतलब रीसेट होने के बाद प्रोसेसर को क्या करना है, वो कहाँ पे लिखा रहता है, 00000 वेक्टर एड्रेस पे। वैसे ही सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आया तो आई हैव टू गो टू द ISR। तो मेरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आ गया तो प्रोसेसर को क्या करना चाहिए, वो कहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आया तो क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा है। और वो कहाँ पे लिखा है, वो ये स्टार्टिंग एड्रेस पे लिखा है। तो ये आपका वेक्टर एड्रेस, ये आपका वेक्टर एड्रेस, ये आपका वेक्टर एड्रेस। और मैंने बताया था कि जब कभी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आता है तो यू गो टू द सुपरवाइजरी मोड, यू गो टू द सुपरवाइजरी मोड। ओके, यू गो टू द सुपरवाइजरी मोड। सो प्रोसेसर ने क्या करना चाहिए जब इंटरप्ट आता है, तो वो सब यहाँ पे लिखा है, वो सब यहाँ पे लिखा है, वो सब यहाँ पे लिखा है। ओके, और ये कहाँ पे लिखा है, स्टार्टिंग एड्रेस ये है, स्टार्टिंग एड्रेस ये है, स्टार्टिंग एड्रेस ये है। ओके, नाउ टू एक्सप्लेन यू मोर प्रॉपरली, नाउ I will be explaining you this, that before you execute the software interrupt, before you execute the software interrupt, ये before condition. So before you execute the software condition and after execution of the software interrupt, क्या क्या condition, क्या क्या what are the status? सबसे पहले now I will take only 5 minutes, pay attention, this is also important. Software interrupt I am talking about. So before software interrupt, before you encounter with the software interrupt, the status of CPSR, you know by default I am in the user mode. So आपका CPSR user mode का रहेगा। आपको मैंने पहले बताया था कि by default you will be always in the user mode। अभी यूजर मोड में मैं हूँ, यूजर मोड में मैं हूँ और बीच में ही सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आया तो मैं सुपरवाइजरी मोड में जाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एनकाउंटर होने के बाद क्या चीजें रहेंगी, तो मैं वो आफ्टर में लिखूंगा। सो ये CPSR बिफोर इज इट इज यूजर मोड, कैन एनी ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ CPSR आफ्टर यू एनकाउंटर द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट? यस, CPSR will be in Supervisory mode. yes, supervisory. So can I write down SVC? That is a short form, SVC. Yes or no? हाँ सर। yes, हाँ। अब मुझे आफ्टर में ही बताओ SPSR क्या रहेगा, आपके सामने ही है। सर वही रहेगा, सुपरवाइजर ही रहेगा, कॉपी नहीं सर, वो यूजर मोड रहेगा। वेरी बिकॉज गुड, वेरी वो गुड। उसका कॉपी कर लेगा। यस, ये वाला, हाँ ये वाला इधर कॉपी करेगा तो आपका SPSR में रहेगा। ये मुझे यही लिखना पड़ेगा। ओके, यूजर मोड, यू आर राइट, यूजर मोड। ओके, ये हो गया। नाउ कम टू द बिफोर, कम टू द बिफोर। नाउ फॉर एग्जांपल मेरा प्रोग्राम काउंटर इज एट द इंस्ट्रक्शन, सपोज मेरा प्रोग्राम काउंटर इज एट द इंस्ट्रक्शन 0x0008000। ये स्टेटस है बिफोर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आने के पहले का बता रहा हूँ। अगर आपका प्रोग्राम काउंटर इज एट 0x0008000। ओके ओके, आप ये एड्रेस पे मैं आगे लिखूंगा, ये जो प्रोग्राम काउंटर एड्रेस है, एड्रेस क्या लिखा, 0x00, जो आपने 7 डिजिट से लिखा उसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक है, हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये वाला लास्ट वाला 0। ठीक है, अभी ये मेरा प्रोग्राम काउंटर ये एड्रेस पे है और ये एड्रेस पे क्या है मैं आगे बता रहा हूँ। ये एड्रेस पे 0x00080000 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लास्ट वाला नहीं आएगा।
अभी बराबर है ना? वेट, 1 2 3, अच्छा 1 2 3 है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, हाँ तो सर। आप, हाँ, ये एड्रेस पे क्या है, ये एड्रेस पे क्या है, ये एड्रेस पे है एस डब्ल्यू आई, ये एड्रेस पे है आपका SWI। ओके, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ अभी बिफोर और आफ्टर का स्टेटस। आपका प्रोग्राम काउंटर में ये एड्रेस है, और ये एड्रेस पे आपने एनकाउंटर किया SWI, ये एड्रेस पे आपने एनकाउंटर किया SWI। ओके, SWI, और यहाँ पे देर विल बी समथिंग। ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वहां पे आ गया, वहां पे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आ गया। अभी देखो, फिर से मैं पीछे जाऊंगा। हाँ, अभी प्रोग्राम काउंटर आपका ये है, उसमें आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आ गया। तो जब कभी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आता है, whenever there is a software interrupt, okay, then your link register R14, your link register. Okay, now this is before. Okay, now suppose your link register is having some garbage value. Okay, it is having some garbage value, I do not know what is that value. Okay, but there is some garbage value, मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। So it is 0 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So this is written before. See, I am talking about before. Suppose in R14 there is some garbage value, anything is written which is of 32 bit. Okay, which is of 32 bit. Now this is the status of CPSR before encountering software interrupt. This is the status of PC before encountering the software interrupt. This is the status of R14. This is the status of R14 before encountering software interrupt. Now पीसी आपकी ये एड्रेस पे आपको अभी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आ गया। अभी उस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आने के बाद आफ्टर में देखो क्या क्या होने वाला। हमने दो चीजें देखी, अभी हमको क्या देखना है, हमको देखना है पीसी। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी पीसी की वैल्यू? नाउ यू शुड गिव मी द आंसर नाउ। सर और ये जो लिंक रजिस्टर में है, वो कॉपी हो जाएगा प्रोग्राम का। वो कॉपी होगा लिंक रजिस्टर की वैल्यू। गो बैक टू दिस नाउ, गो बैक टू दिस, सॉरी, यस, गो बैक टू दिस, मुझे बताओ। नाउ दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस, यू शुड गिव मी द आंसर नाउ। पूरा महाभारत रामायण आपको मैंने पढ़ा दिया। आफ्टर एनकाउंटरिंग सर वो वेक्टर SWI, एड्रेस ए जीरो 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 हाँ, जीरो 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 तो जीरो एट। हाँ, तो आप सोच के मुझे आंसर दो ना। आपको आपने एनकाउंटर किया SWI, मैंने बताया था कि यू जंप टू द मेन प्रोग्राम टू द सब रूटीन, दैट इज ISR, और ISR का स्टार्टिंग एड्रेस विल बी एट द एड्रेस ऑफ दिस। तो प्रोग्राम काउंटर में ये रहेगा ना, तो ये प्रोग्राम काउंटर विल हैव दिस। So your program counter will have 0x 1 2 3 4 5 6 7 8। Am I right or wrong? यस Yes सर। or no? हाँ, अभी जरा सा दिमाग लगा के मुझे ये भी बता दो कि R14 में क्या रहेगा, दिमाग लगा के। Take your own time, I will not leave unless you सर give me the answer. जीरो सर 0 0 0 8 0 0 0 0 1। You are very near to the answer. You are very near to the answer. Any one of you can give me the answer. सर उसका नेक्स्ट वो मेरी लोकेशन ही रहेगा ना, जो प्रोग्राम काउंटर जिस जिस हाँ हाँ वो। तो सर हाँ जीरो हाँ, जीरो जीरो एट जीरो 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 वन सर यही होगा ना? फिर से सोच के बताओ। यू आर वेरी नियर टू द आंसर।
See here now. See here now. Yes, sir. हाँ. See here now. Your answer is right, very close, but actually it depends upon the size of this instruction. The size of this instruction. The size of this instruction. Okay. The size of this instruction and the size of the instruction, and suppose you should say me depending upon how much the byte it has consumed, depending upon the how much byte it has consumed. Okay, depending upon the how much byte it has consumed. So don't you think that it will not consume 1 byte, because आपका रजिस्टर की साइज होती है 32 बिट. 32 bit means how many bytes? 4. 32 bit means how many bytes? सर 4. हाँ, 4 bytes. तो अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये पूरा 32 बाइट्स खा रहा है, 32 बाइट से कम खा सकता है क्या ये? पहले मुझे आंसर दो. 32 बिट से कम खा सकता है क्या ये इंस्ट्रक्शन? सर 32 तो सर वो आपके तो आपके आपके आम इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है? सर 32 बिट. हाँ, 32 से कम हो सकता है क्या? नहीं. हाँ, नहीं हो सकता है. तो कम से कम 32 तो रहेगा ना. तो अगर मैं पकड़ के चलता हूँ तो मुझे अभी बता सकते हो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सॉरी आपका R14 की वैल्यू क्या रहेंगी? कम से कम अगर 32 बिट या फिर 8 बाइट का मैं इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, कम से कम, उससे कम नहीं होने वाला. आपने मुझे अभी बताया. तो कम से कम अगर 32 बाइट लेता हूँ तो कोई मुझे बता सकता है R14 का एड्रेस क्या रहने वाला है? सर 0x0008 FFFF. नो, वो कैसे आया? इट विल सर बी 0. हाँ बताओ, बता सकते हो तो बताओ. सर 4 बाइट्स ऐड कर देंगे उसमें तो. हाँ, 4 बाइट्स ऐड कर दो ना. तो 4 बाइट्स ऐड करके मुझे बताओ. हाँ सर 0000800FF. नो, इट विल बी 000 आपका प्रोग्राम. हाँ, 000 80004 80004. आपके 4 बाइट्स दैट इज 32 बिट. तो 30 बिट जाने के बाद योर नेक्स्ट विल बी, ये प्रोग्राम काउंटर के बाद का जो प्रोग्राम काउंटर के बाद के जो 4 बाइट्स जाने के बाद इट विल बी 80004 800. You can cross check this. You can check this. Okay. दूसरी बात, और अभी लास्ट है. I will wind up with this explanation. So मैंने जो आपको पहले बताया था, ISR के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद I will go back to these instructions. ओके. तो लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन क्या लिखना पड़ेगा? तो लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा MOV प्रोग्राम काउंटर कॉमा R. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी इन स्पेसिफिक R14 क्या रहेगा? मैंने जब आपको ऑपरेटिंग मोड्स के डिफरेंट रजिस्टर्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि हर एक रजिस्टर नए रजिस्टर मिलते हैं जिस ऑपरेटिंग मोड में जाते हैं. तो कोई मुझे बता सकता है स्पेसिफिकली R14 क्या रहेगा? सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग. लिंक रजिस्टर है ना R14 तो. हाँ, R14 लिंक रजिस्टर है. अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैंने जब आपको ऑपरेटिंग मोड्स पढ़ाए थे जिसमें हमने पूरे रजिस्टर्स गिने थे, 32 रजिस्टर्स थे टोटल, 32 या 36 कुछ तो भी था.
लेकिन मैंने उसको आपको बताया था कि कौन कौन से रजिस्टर यूनिक होते हैं, दैट इज बैंक्ड रजिस्टर, जो वही ऑपरेटिंग मोड में जाने के बाद वो नए रहते, दे आर न्यू। तो मुझे कोई बता सकता है ये कि R14, ये जो R14 है ये स्पेसिफिकली कौन सा है, उसमें वो ऑपरेटिंग मोड में से कौन सा R14 है? तो आप क्या लिखोगे वहां पे? सर R14_SVC। वेरी गुड साहब, वेरी गुड साहब, R14_SVC। क्योंकि हम सुपरवाइजरी मोड में है, सुपरवाइजरी मोड का जो लिंक रजिस्टर है उसको कहा जाता है R14_SVC। उसमें जो आपके लिए उसमें जो आपका ये वाला है, ये वाला, ये आपका प्रोग्राम काउंटर में जाना चाहिए ना। ये प्रोग्राम काउंटर में लोड करना है मुझे, ये मुझे प्रोग्राम काउंटर में लोड करना है, और ये मुझे प्रोग्राम काउंटर में लोड करने के लिए R14 मुझे SVC का यूज करना है ना, क्योंकि मैं उसमें हूँ, मैं सुपरवाइजरी मोड में हूँ, तो उसी का मुझे लेना पड़ेगा ना R14, और वो लोड करना है मुझे प्रोग्राम काउंटर में। तो आई कैन यूज मूव PC, R14_SVC। I hope everyone has understood this. You just required revision. You just required to understand the basic concepts जो मैंने स्टार्टिंग में ली। Is it clear to everyone now? Yes sir. Is it clear? हाँ. So I think मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। Okay, you can leave. Attendance हो गया क्या मनीष? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। Okay. Take care. Bye bye. Thank you sir. Thank you, sir.